नमस्कार, मैं हूं उदय सर। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुर्मू एजुकेशन सेंटर ग्रेडी में। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मुझे आशा है कि आपके अंदर बहुत अच्छी तरह से चले गए होंगे और मैं आज जो बताने जा रहा हूं ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इनको हम लोग कहते हैं सेंटेंस। चलो मैं फिर आपको सेंटेंस के बारे में मैं बताता हूं। गौर कीजिएगा, ये भी चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है ग्रामर के हिसाब से। तो मैं डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं। ये है ए ग्रुप ऑफ वर्ड। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस complete sense is called sentence। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक समूह में जो शब्द हमें पूरा अर्थ देता है उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि ये सही है कि गलत है। अगर एग्जाम्पल मेरा सही है तो समझना है कि सेंटेंस का डेफिनेशन मेरा बिल्कुल सही है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर मैं बताना चाहूंगा। एग्जाम्पल है आई एम रीडिंग ए बुक। इट मीन्स मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। क्या ये सही है या गलत है? मैं इसको निकाल रहा हूं। ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब, ये नंबर और ये ऑब्जेक्ट है। कितना चीजों से मिलकर बनाया? 1 2 3 4 5 वर्ड्स मिलकर बनाया और ये बिल्कुल सही है। अगर इनमें से एक वर्ड मान लिया हम निकाल देते हैं तो सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। मान लिया जाए कि अगर हम रीडिंग को निकालते हैं, जैसे आई एम, रीडिंग को हमने हटा दिया तो ये क्या होगा? ए बुक। आई एम अ बुक। यहां पे आपको सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नंबर और ऑब्जेक्ट, लेकिन ये अधूरा है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक वर्ड रीडिंग आपका नहीं है, और जब रीडिंग नहीं है तो सेंटेंस का मीनिंग क्या देगा? आई एम ए बुक, मैं एक किताब हूं। इंसान कभी किताब नहीं बन सकता। इसलिए यहां पे आपको मैंने बताया था एक समूह में जो शब्द पूरा अर्थ देता है। तो यहां पे इस समूह में देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, नंबर एंड ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 से मिलकर बना है। बिल्कुल सही, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। बट यहां पे देखो ग्रुप है लेकिन मीनिंग नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नंबर एंड ऑब्जेक्ट है। 1 2 3 4 4 है, ग्रुप है, बट इसका मीनिंग नहीं है। आप खुद कर लो, आई एम अ बुक, मैं एक किताब हूं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सेंटेंस के डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको फिर आगे लेके चलता हूं। सेंटेंस है तो कितना है? तो मैं निकालता हूं, देयर आर 4 काइंड्स। सेंटेंस मेनली हम जब यूज करते हैं तो 4 प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन? 1 में है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। नंबर 2 में है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग नकारात्मक वाक्य कहते हैं। थर्ड में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और 4 में है
नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस ठीक है। वन पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं इसको भी डिफाइन करूंगा। मैं आपको एक डिफाइन के तौर पर नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस क्या है मैं बताऊंगा, नेगेटिव सेंटेंस क्या है मैं बताऊंगा, इंट्रोगेटिव क्या है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव क्या है, इसको मैं डिफाइन करके मैं बताऊंगा। ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं जानूं पॉजिटिव सेंटेंस है क्या। तो मैं एक नंबर में लिया पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस है क्या? पॉजिटिव सेंटेंस है क्या? When a sentence give us positive sense, कहने का मतलब है जब कोई सेंटेंस हमें सकारात्मक भाव देता है, सकारात्मक अर्थ देता है, उसी को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, राम इज रीडिंग, तो ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर है, जो राम पढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस है क्या? ठीक है। तो मैं डिफाइन कर रहा हूं, व्हेन ए सेंटेंस गिव अस नेगेटिव सेंस, जब एक सेंटेंस हमें नेगेटिव मतलब नकारात्मक अर्थ देता है, मीनिंग देता है, हम उसे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दूं, राम इज नॉट रीडिंग। इट मीन्स राम नहीं पढ़ रहा है। पॉजिटिव में मैंने आपको बताया राम इज रीडिंग, नेगेटिव में मैं आपको बता रहा हूं राम इज नॉट रीडिंग। इट मीन्स ये जो सेंटेंसेस है आपको नेगेटिव भाव देता है, नेगेटिव सेंस देता है। क्लियर। नेक्स्ट आपको नंबर 3 में मैं बताने जा रहा हूं। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये क्या है मैं आपको बता दूं, when a sentence ask question by HB word, when a sentence ask question by HB word, I means helping verb, is called interrogative sentence. क्लियर। ये कैसा है मैं एग्जांपल में बता दूं, इज राम रीडिंग? क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या भाव है? क्या राम पढ़ रहा है? मैं किसी को पूछ रहा हूं क्या राम पढ़ रहा है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको यह सेंस देता है कि हम किसी भी इंसान को हेल्पिंग वर्ब यूज करके मैं क्वेश्चन पूछता हूं।
हेल्प मी वर्ब यूज करके क्वेश्चन पूछता हूं, इसलिए इज राम रीडिंग, क्या राम पढ़ रहा है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, नंबर 4 नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होती है? नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या? मैं छोटी सी डिफाइन मैं आपको देता हूं। कहता है when a sentence asks question, when a sentence asks question but in negative form या नेगेटिव सेंस, इट मीन्स जब एक सेंटेंस हमें क्वेश्चन करता है, या तो मैं किसी को क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, बट एक नेगेटिव फॉर्म में जब मैं उसको क्वेश्चन करता हूं, तो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव के अंदर ये चला जाता है। तो मैं एग्जांपल में आपको बता दूं, इज राम नॉट रीडिंग, इज राम नॉट रीडिंग, इट मीन्स क्या राम नहीं पढ़ रहा है, क्या राम नहीं पढ़ रहा है। मैं फिर से आपको बता दूं सेंटेंस क्या है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड वी गिव अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ। नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव, नंबर 4 नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत है? अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रॉब्लम में हूँ सर, मैं आपको फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा सेंटेंस। पिछली में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन गेट। So important thing is in the grammar section, if you want to speak English 110%, then you have to learn whatever I am teaching you, whatever I am giving you. Thanks very much.